और वो रुकेगा भी नहीं। अब तो लड़ाई जो है वो नाक का लड़ाई हो गया ना, क्योंकि रसिया जो है वो कब का चाहता तो छोड़ देता। हाँ, यूक्रेन जो है वो सरेंडर करने नहीं मांग रहा है, तो क्या करेगा। अब ये लड़ाई जो है वो मारने का नहीं है, अब ये लड़ाई इसको हाँ, इज्जत तो तुम बहुत स्टैंडर्ड भाषा बोल दिया, उसको बोलते हैं नाक का लड़ाई है, सही कि नहीं। खैर देखिए, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसका इंट्रोडक्शन हुआ था लास्ट डे, इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, है ना। एक क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन समझिएगा, इस तरीके के हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे, फिर जब तीनों कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एंड में बताऊंगा कि वो तीनों क्वेश्चन में क्या चीज एक कॉमन ऐसा चीज है जो आपको सीख के ध्यान में रखना है। अगर वो कॉमन कड़ी को तुम लोग जोड़ लेते हो आपस में, तीनों सम्स मिला के, तो एक ऐसी कैलकुलेशन एग्जाम में आएगी जिसमें तुम कभी गलत नहीं करोगे, समझे। लेकिन वो कैलकुलेशन सीखने के लिए तुमको 3 सम्स नॉर्मल अच्छे से सीखना पड़ेगा, ठीक है। और हो सकता है कि तुम पहले से किए हुए हो, तो सम्स खत्म होने के बाद तुमको लगे कि इसमें नया क्या है, वो तुमको लगेगा कि इसमें नया क्या है। लेकिन जब मैं तीनों सम्स कराऊंगा तब बताऊंगा कि तीनों में कौन सी कॉमन कड़ी है, समझे। सम्स को एक बार पढ़ेंगे, पढ़ो आप, आपका वॉइस आएगा इसमें, पढ़िए। X Limited made on issue 1000 equity shares of rupees 10 each payable as follows. ओके, एक्स लिमिटेड ने 1000 इक्विटी शेयर इशू किया है, 10 रुपया ईच करके रेट दिया है, ठीक है। आगे पढ़ो। Rupees 2 per share on application, rupees 6 per share including rupees 2 share as premium on allotment. Number 3, rupees 4 per share on first and final call. ठीक है, प्रीमियम वाला सम्स है हमारा, दिख गया आपको, 3 बार में पैसा मिलेगा, 2 रुपया, 6 रुपया और 4 रुपया। फिर Mr. A holding 100 shares failed to pay the allotment and call money. ओके, Mr. B holding 200 shares failed to pay the call money. ये ध्यान में रखिएगा, जब हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तब बताना आप लोग, अलॉटमेंट में हम लोगों को 100 शेयर्स का पैसा नहीं मिलेगा। एक आदमी जिसके पास 100 शेयर है, मिस्टर ए, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और एक आदमी जिसके पास 200 शेयर है, मिस्टर बी, वो हम लोगों को कॉल मनी नहीं देगा, ठीक है। और ये बात ध्यान में होगा आप लोगों के कि जब पैसा हम लोगों को नहीं मिलता तो उस पैसे को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं कॉल्स इन एरियर में, ठीक है। आगे, All those shares were duly forfeited and subsequently to issue to Mr. C as fully paid up at a discount of rupees 2 per share. ओके, ये भी ध्यान में रखना है कि इश्यू हमारा डिस्काउंट में प्रोहिबिटेड है अभी, लेकिन री इश्यू डिस्काउंट में हो सकता है। तो ये जो 100 शेयर्स और 200 शेयर मिला के कितना होगा, 300 शेयर्स। ये 300 शेयर्स जो हमारा कॉल मनी और अलॉटमेंट मनी नहीं मिला था, उसको हम लोग फॉरफिट करेंगे, और फॉरफिट करने के बाद उसको मिस्टर सी को इश्यू करेंगे 2 रुपया के डिस्काउंट में। 10 का शेयर है, 2 के डिस्काउंट में इश्यू होगा, मतलब 8 रुपया बैंक में जाएगा। और करने के लिए क्या बोला है लास्ट में, पास द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। जर्नल देनी है, साथ साथ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लोगों के कंट्रोल में भी है, और लास्ट डे आप लोगों ने एंट्रीज भी देख ली थी, पढ़ ली थी, है ना। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड लिखेंगे हम, देखना जरा एक बार, दिख रहा है ना यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, जर्नल देना है सिंपली। फॉर्मेट आप लोग चाहो तो बना सकते हो, डेट पार्टिकुलर्स, चाहो तो का मतलब है अभी के लिए, एग्जाम में तो बना के ही करना है।
क्योंकि ऐसा वर्ड बोलने से तुरंत कोई स्टूडेंट पूछ देता है कि सर मतलब नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। अभी के लिए एग्जाम में तो आपको बना के ही करना है। डेट पार्टिकुलर्स और क्या रहता है, एलएफ का कॉलम रहता है एक, डीआर अमाउंट और सीआर अमाउंट। जेएफ कौन बोला भाई? जेएफ नहीं होता, एलएफ होता है ना, लेजर फोलियो जर्नल में, है ना। अच्छा, डेट सम्स में है नहीं तो डेट आप लोग हमेशा क्वेश्चन मार्क देखते हुए करते रहोगे। और आप लोगों ने लास्ट डे एंट्री देखी थी, एक बात मैंने बताया था कि इसमें जो एंट्रीज हम लोग फॉलो करते हैं वो ऑर्डर वाइज फॉलो करते हैं। एप्लीकेशन से चलेंगे, एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव होगा तो पहली एंट्री तो एकदम श्योर है क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जब कुछ नाम नहीं रहता तो हम लोग इक्विटी शेयर ही मानते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आप लोग पूरा लिखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर्स इशू हुआ है? 1000। और एप्लीकेशन का रेट 2 रुपये, तो 2000 हम लोगों को एप्लीकेशन का पैसा मिला। 1000 शेयर ही है ना भाई? देख लें एक बार फिर से सम्स में। 1000 शेयर ही है। और सिंपल में एक अगर नरेशन लिखना चाहें, पहला सम्स है तो नरेशन भी दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। उसके बाद क्या है, हम लोग बिना नरेशन आगे बढ़ेंगे, है ना, समझ ही गए होगे। तो पहला हम लोग सिंपल नरेशन लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री रिफंड की होती है और तीसरी एंट्री हमने लिखवाया था एडजस्टमेंट का। लेकिन ये रिफंड और एडजस्टमेंट कब होगा? जब एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आएगा। यहाँ तो एक्स्ट्रा कुछ आया नहीं है तो रिफंड का और एडजस्टमेंट का कोई एंट्री नहीं होगा। डायरेक्ट रिसीव के बाद क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल में। और उसके लिए एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और पूरा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा कितना? 2000। ये 2 एंट्री बन गई। नरेशन इसमें लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। और इसमें एक बात आपको बताई गई थी कि नरेशन में आपको लिखना है एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट डॉट, क्योंकि जिस दिन ये रिजोल्यूशन पास होता है उस दिन का डेट और वो नंबर हम लोगों को मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। वो सम्स में रहता नहीं, इसलिए हम लोग डॉट डॉट करके दिखा देते हैं। नेक्स्ट एंट्री हम लोग फॉलो करते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू का। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आप लोगों को याद होगा, और अगर आप सुन रहे हो मेरी बात तो बता दें, एप्लीकेशन में पहले रिसीव का होता है फिर ट्रांसफर का, लेकिन उसके बाद से शुरू होता है ड्यू फिर रिसीव, फिर कॉल मनी भी होगा ड्यू फिर रिसीव। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहीं पर आ जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम में हुआ है ना हमारा इशू, तो हम लोग लिखते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है? रिजर्व, इसलिए लिखते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू।
कैपिटल इसमें भी था, इसलिए रिजोल्यूशन नंबर लिखे। अमाउंट कितना जाएगा? 1000 शेयर्स था हम लोगों के पास, 6 रुपया करके रेट दिया ना, तो 6000 अलॉटमेंट में जाएगा, 4000 कैपिटल में जाएगा, 1000 इंटू 4 करके। क्यों 4 किए? क्योंकि सम्स में लिखा है कि 2 रुपया है किसका? प्रीमियम का। तो जब 2 रुपया प्रीमियम का है, 1000 इंटू 2 2000, तो आपका 4 रुपया करके चला जाएगा कैपिटल में। कितना? 4000। नेक्स्ट एंट्री करने लगे हैं तो रिसीव का, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। रिसीव वाले एंट्री में ध्यान रखेंगे, सिंपल है, हमेशा पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और इसमें लिखा था एक पर्सन ने हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, वो हम लोग ट्रांसफर करते हैं किसमें? कॉल्स इन एरियर में। तो आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। अमाउंट में देखिए डाउट ना हो, जितना अलॉटमेंट यहाँ ड्यू करोगे ना, वो पूरा अलॉटमेंट में यहाँ लिख दोगे। कितना? 6000। 100 शेयर्स था शायद उसके पास, जिसने हमको पैसा नहीं दिया था अलॉटमेंट का, है ना। 100 इंटू 6 रुपया करके आ जाएगा 600। और आप सोच सकते हो 6000 में 600 नहीं मिला, तो आपको मिला कितना? 5400, जो चला जाएगा आपके बैंक में। ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1000 शेयर में 100 शेयर का पैसा नहीं मिला, तो 900 शेयर का पैसा मिला 6 रुपया करके, 9 छक 54। ठीक है। 17 पच्चे 85। बहुत सारे लोग तो पढ़ा ऐसे याद करते हैं ना हिंदी में वही ज़्यादा बेटर भी रहता है, वो ज़्यादातर याद रहता है। देखिए, ये हो गया हम लोगों का अलॉटमेंट मनी रिसीव का एंट्री। सिंपल सा लिख दें हम लोग, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके, अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू करें। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ ही दिया है ना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू हमेशा पूरे शेयर से होगा जितना इशू किए हैं। ऐसा नहीं सोचोगे कि 100 शेयर का पैसा नहीं मिला तो अब मेरा कैलकुलेशन 900 पे होगा, नहीं। 1000 शेयर इशू हुआ है, कैलकुलेशन 1000 पे ही चलता रहेगा और ड्यू जब होगा तो पूरे इशू वाले शेयर से होगा। 1000 इंटू कितना रेट है फाइनल कॉल का? 4 रुपया है, तो 1000 इंटू 4 करके हमारा आ जाएगा कितना? 4000 ड्यू। ड्यू की एंट्री पूरे से होती है भाई, और जो आप एरियर के बारे में सोच रहे हो ना, वो होता है रिसीव के समय। अब देखो एक बार बोर्ड पे, इसलिए मैं कभी कभी पूरा लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ स्टेप बाय। साथ साथ करता है तो स्टूडेंट्स का फोकस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है, कुछ चीज़ें वो समझ पाता है, कुछ चीज़ों में कंफ्यूज रह जाता है ना। ओके, देखिएगा, 1 मिनट रुक के देख लो। अभी देखो हम लोग अलॉटमेंट का एंट्री किए थे, ये ड्यू का एंट्री था, दिखा पूरे से हुआ था 6 रुपया से। ये रिसीव का एंट्री था, दिखा। तो कॉल्स इन एरियर किस में दिखाए हैं? रिसीव वाले एंट्री में, मिला ना। तो ये ध्यान में रखेंगे कि हम लोग जब ड्यू करेंगे तो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हमको पूरा पैसा मिलेगा, वो नहीं मिला, वो हम लोग कब सोचेंगे? रिसीव करने के समय में, समझे। लेकिन ड्यू करने के समय में पूरा से ड्यू करेंगे, खुश हो जाएंगे कि इतना मिलने वाला है। फिर जब नहीं मिलेगा, उदास खाली थोड़ा ही होता है इंसान, मन ही मन बहुत कुछ बोलता है कि नहीं देखो, तो अभी क्या है, हम लोग फर्स्ट कॉल मनी 4 रुपए से क्या किए? ड्यू किए, तो 4000 आ गया। नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट एंड फाइनल
कॉल मनी ड्यू। और इसमें भी लिखना है भाई, लिख दीजिएगा आप लोग एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर, समझ रहे हैं, क्योंकि कैपिटल वाली एंट्री है ना, तो जो फॉर्मेलिटीज है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ड्यू हो गया। अब रिसीव का एंट्री दिखा रहे हैं, फॉर्मेट वही फॉलो हो रहा है इधर भी। हाँ ओके, लिख लीजिए आप लोग यहां तक, थोड़ा पानी पी लेते हैं तब तक हम। अच्छा एक और बात, एक पेज अगर भर जाता था तो जर्नल का एक सिस्टम होता था कि एक पेज आपका भर गया है तो उसको टोटल करो, फिर लिखो टोटल CF, फिर दूसरे पेज में ले जाओ, दूसरे पेज में ले जाकर लिखो टोटल BF, लिखते हैं ना, कैरिड फॉरवर्ड, और दूसरे पेज में ऊपर ब्रॉड फॉरवर्ड। समझ रहे हैं? आप लोग जब पेपर दीजिएगा एग्जाम में ना, तो इतना कहानी पहले मत बनाइएगा। आपको जर्नल, इस चैप्टर के अंदर ज़्यादातर जर्नल ही है, जर्नल ही पूछा जाता है, कैलकुलेशन भी आती है, लेकिन जर्नल और एक कैश बुक ज़्यादा पूछा जाता है, समझे? आप जब दीजिएगा सम्स तो एक पेज कर लीजिएगा पूरा, और वो सब लिख कर टोटल करके टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, समझ रहे हैं? दूसरे पेज में कंटिन्यू अपना फॉर्मेट बनाकर एंट्रीज करना शुरू कर दीजिएगा। वो एक फॉर्मेलिटीज है, वो करनी पड़ती है, लेकिन वो सारी चीज़ें आप लोग को बताया जाता है जब क्लास 11 में रहते हैं, 12 में रहते हैं, कि आप लोग पूरे सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ को सीखो, समझ रहे हैं? लेकिन अभी क्या है, हम लोगों का 3 घंटे का पेपर है और इतना हाथी भर का पेपर दे देगा कि आपको समय ही बहुत कम मिलेगा, समझ रहे हैं? तो पहले आप क्या करोगे, अपना पूरा सम्स कंप्लीट करोगे, वो सब टोटल वोटल दिखा के जरूरी नहीं रहेगा शुरू में, समझे? आपको लास्ट में फिर अगर समय मिला, जैसे ऐसा है कि तुमको आधा पेपर आ ही नहीं रहा है, तब तो टाइम बच जाएगा, तो उस समय अपना क्या करोगे, जो पूरी फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट कर दोगे। और मैंने ऐसा कहा कि आधा पेपर नहीं आ रहा है तो बैठ जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। चैप्टर पूरा पढ़े हो, हर सम्स को करने का कोशिश करोगे, समझ रहे मेरी बात? जैसे लास्ट में समय मिला तो टोटल वोटल कर दिए, नहीं तो अभी के लिए इतनी चीज़ें कंसिडरेबल है, आदमी समझ जाता है कि इतना समय नहीं है टोटल करने का, समझे? ओके, तो हम क्या है, दूसरे पेज में आ जा रहे हैं, और दूसरे पेज में आपको कंटिन्यू एंट्रीज दिखा रहे हैं। फाइनल कॉल मनी ड्यू किए हैं, अब हम लोग फाइनल कॉल मनी रिसीव करेंगे। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट। अब इसमें देखो कॉल्स इन एरियर आ रहा है, तो लिख रहे हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट being call money received। हाँ, इसमें तुम जितना ड्यू होता है ना, यहाँ देखो जितना ड्यू हुआ है पूरा दिखाओगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, 4000, समझे? एरियर में कितना आएगा, सुनना मेरी बात। मिस्टर ए के पास 100 शेयर था, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और मिस्टर बी के पास 200 शेयर था, उसने कॉल का पैसा नहीं दिया। तो हम लोग जब इसमें एरियर दिखाएंगे ना, तो पूरे 300 शेयर्स पे दिखाएंगे। मतलब ऐसा, अगर सम्स में कुछ नहीं बोला आगे, तो ये माना जाएगा कि जो मेरे को अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था वो कॉल का पैसा भी नहीं दे रहा है, समझ रहे हैं? तो 200 और 100, 300 शेयर्स पे 4 रुपया करके लोगे तो कितना आएगा, 1200। तो बैंक में कितना मिलेगा, 4000 में 1200 घटा देंगे, 2800 रुपया अपने को मिल जाएगा बैंक में।
या आप ऐसे दिखा सकते हो 1000 शेयर्स में 300 का पैसा नहीं मिला तो 700 का मिला होगा 4 रुपया के रेट से, 7 चौक 28। ठीक है, ओके। ये तो हम लोग फाइनल कॉल तक की एंट्री कर लिए। इसके बाद हमसे बोला गया था कि ये दोनों पर्सन का शेयर को कंपनी ने फॉरफिट कर दिया। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर के लिए आपको एंट्री बताई गई थी। अभी तक की जो एंट्री है, जिन लोगों का पहला बेस स्ट्रांग होगा तो यहां तक का नॉर्मल रहेगा, कोई उनको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब फॉरफीचर वाली एंट्री में एक ऐसी बात है जो आपको ध्यान में रखने लायक है, समझे? तो वो एंट्री मैं लिख कर बताता हूं कौन सी बात ध्यान में रखने लायक होगी। फॉरफीचर के लिए आपको जो एंट्री लिखवाई गई थी, 2 एंट्री थी और उसमें बोला गया था कि सम्स में ध्यान रखेगा, पार के लिए अलग एंट्री है और प्रीमियम के लिए अलग। हमारा सम्स प्रीमियम वाला है तो हम लोग फॉरफीचर में प्रीमियम वाली एंट्री फॉलो करेंगे, समझ रहे हैं? उसके लिए पहला एंट्री हमारा होता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल को क्यों डेबिट करते हैं? क्योंकि अभी आपको बताया गया ना, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। तो शेयर कैंसिल होगा तो आपका कैपिटल भी चेंज होगा, कम हो जाएगा। आप स्टार्टिंग से जब भी किए हो कैपिटल को क्रेडिट किए हो, क्योंकि शेयर इश्यू हो रहा है तो आपका कैपिटल बढ़ रहा है। अभी कैंसिल होगा शेयर तो आपका कैपिटल घटेगा, कैपिटल घटेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है, कितना शेयर्स है? 300 और एक शेयर्स का पेड अप वैल्यू कितना है? 10 रुपया। समझ रहे हैं? ये ध्यान में रखिएगा, यहां पर हम लोग जितना शेयर कैंसिल करते हैं वो लेते हैं और एक शेयर का जो पेड अप वैल्यू है पूरा वो लेते हैं। तो 10 रुपया इसमें फेस वैल्यू दिया था और 10 ही रुपया हमारा पेड अप वैल्यू भी है। तो 300 इंटू 10 करके हम लोग इसमें वैल्यू ले लेंगे, कितना? 3000। उसके बाद आपको लिखवाया गया था एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब देखो दूसरा ध्यान में रखने वाला बात जो है वो ये है, ज्यादातर जनरली स्टूडेंट के ध्यान में क्या आता है कि 300 शेयर कैंसिल कर रहे हैं, पेड अप वैल्यू करके वहां ले लिए 10 रुपया, है ना? अब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जब लिए तो यहां पर भी लोग क्या कर रहे हैं, 300 शेयर्स पे ले रहे हैं और प्रीमियम का पैसा देख रहे हैं। प्रीमियम का पैसा सम्स में कितना है? 2 रुपया। तो 300 इंटू 2 करके ले रहे हैं कितना? 600। गलत हो जाएगा, समझे? फिर से बोल दे रहे हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। जब हम लोग ये वाली लाइन लिखते हैं ना तो कुछ लोग इसी के ऊपर फॉलो कर लेते हैं, जैसे होता है ना ट्रेंड या सीरीज फॉलो करना, उस हिसाब से। वैसा बिल्कुल नहीं सोचोगे, यहाँ की कहानी अलग है। 300 शेयर हम लोग कैंसिल कर रहे हैं तो पेड अप वैल्यू के साथ, जो कि इसमें फेस वैल्यू ही है, हम लोग ले लिए कितना? 3000। लेकिन प्रीमियम के साथ ऐसा नहीं सोचोगे कि 300 शेयर है, 2 रुपया करके प्रीमियम है, गुना करके लिख लिए 600। गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम की कहानी क्या बोलती है, आपको जब इंट्रीज लिखवाया गया था तो उस समय भी बताया गया होगा, अभी देखना मत पन्ना पलट के, क्या वहां लिखवाया गया था? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट और ब्रैकेट में मैंने लिखवाया था इफ प्रीमियम मनी नॉट रिसीव्ड। अगर प्रीमियम का पैसा कंपनी को नहीं मिला है तब वो इसको यहां पर डेबिट करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अब आप एक बार सोचिए शुरू से, प्रीमियम का पैसा किसके साथ जुड़ा हुआ था? अलॉटमेंट के साथ। मिस्टर ए जिसके पास 100 शेयर था उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया वही प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया होगा। समझ रहे हैं? मतलब 100 शेयर्स पे 2 रुपया करके 200 ही कंपनी को नहीं मिला। हाँ, मिस्टर बी जिसके पास 200 शेयर्स था वो तो अलॉटमेंट का पैसा दे दिया था, वो तो कॉल मनी फेल किया। तो जिसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है उसने प्रीमियम भी दे दिया है, उसका पैसा यहां पर एडजस्ट नहीं किया जाता है। समझ रहे हैं? तो हम लोग प्रीमियम में कितना लेंगे? 300 शेयर्स पे नहीं लेंगे, 100 शेयर्स पे लेंगे और 2 रुपया के हिसाब से कितना आ जाएगा? 200। ठीक है, उसके बाद आएगा टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट।
और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर में ऊपर में जितना भी एरियर हुआ था वो ले लीजिएगा। देखिए आपको दो जगह एरियर मिला था, एक यहाँ एरियर मिला था 600 का, दिख रहा है, और एक यहाँ एरियर मिला था 1200 का। 600 प्लस 1200 मिलाकर एरियर में हमारा जा रहा है कितना, 1800। ठीक है, अब फाइनली नेट जितना पैसा मिल रहा है वो हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर फॉर फ्यूचर में। लास्ट लाइन है, देख लीजिएगा, ये 3200 हो रहा है जोड़कर, और 3200 में 1800 माइनस करोगे तो 1400 बचेगा। बचा, ये हमारा चला गया किसमें, शेयर फॉर फ्यूचर में। समझ रहे हैं? अब सुनिए, हम क्या किए कि यहाँ पर आपको बोले कि जो शेयर फॉर फ्यूचर है उसमें नेट पैसा ट्रांसफर कर दो, और तुम नेट कितना दिखा दिए, 3200 इधर हो रहा है, 3200 में से 1800 घटा दिए, आ गया नेट कितना, 1400। समझ रहे हैं? लेकिन ये नेट दिखाने के बाद भी मेरे बैक माइंड में एक कैलकुलेशन चल रहा है। कैलकुलेशन किस चीज का है, वो कैलकुलेशन करके मैं चेक करता हूं कि हम लोग जो स्टार्टिंग से करते हुए आए हैं अपना कैलकुलेशन, वो हमारा सही जा रहा है या नहीं। ये आप कैसे करोगे कैलकुलेशन, आप भी कर सकते हो, इनफैक्ट आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे कुछ ऐसे सम्स मिलेंगे जिसमें नोट्स बना बना के वर्किंग कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। वहां पर इस चीज की खास जरूरत पड़ेगी, माने सम जितना क्रिटिकल बनाता जाएगा उस समय आपको उस कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा, इसलिए बात को समझ के चलिएगा। ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूँ, हम बोले कि इसमें हम क्या किए, नेट पैसा डाल दिए शेयर फॉर फ्यूचर में, लेकिन शेयर फॉर फ्यूचर में एक्चुअली वो अमाउंट ट्रांसफर होता है जो कंपनी उन शेयर होल्डर से ले चुका था जिसका शेयर उसने कैंसिल किया। समझे? और वो पैसा कंपनी उनको रिफंड नहीं करता, वही पैसा ट्रांसफर होता है शेयर फॉर फ्यूचर। मैं आपको एक बार लिख कर दिखाता हूं, एक बार तुम सोच कर बताना। ये एरिया दिख रहा है क्या? ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? देखिए स्टार्टिंग से सोचो, जिसके पास 100 शेयर था, 100 शेयर जिसके पास था मिस्टर ए के पास, उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया था 2 रुपया करके। एप्लीकेशन का 2 रुपया रेट था, कितना होगा, 200। इसके बाद तो अलॉटमेंट से ये फेल कर गया। मिस्टर बी के पास 200 शेयर था, ये एप्लीकेशन का पैसा दिया था 2 रुपया करके, कितना आएगा, 400। और ये 200 शेयर जो मिस्टर बी के पास था, ये अलॉटमेंट का भी पैसा दिया था, अलॉटमेंट का भी पैसा दिया था। अलॉटमेंट का पैसा हम लोग प्रीमियम हटा के चेक करते हैं, तो अलॉटमेंट का कितना था, 4 रुपया, 4 इंटू 2 कितना होगा, 800। इसको जोड़कर देखिए 1400, दिख रहा है आपको? मतलब ये 1400 रुपया कंपनी इस 300 शेयर्स पे ऑलरेडी ले चुकी थी। समझ रहे हैं? और ये पैसा कंपनी ने रिफंड नहीं किया, यही पैसा लास्ट में जाता है किसमें, शेयर फॉर फ्यूचर में। समझ रहे हैं? तो बैक माइंड ये कैलकुलेशन चलना चाहिए, क्योंकि यही पैसा मेरा यहाँ पर जा रहा है। अगर ये फिगर मैच कर रहा है, हमारा कैलकुलेशन सही चल रहा है। समझे? और एक और बात है, कुछ बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर होता है, वो कंफ्यूज हो जाएगा, ये तो 500 शेयर हो गया, 500 शेयर नहीं है, ये 100 है और ये 200 है, 300 हुआ, और यही वाला 200 यहां पर भी है। ठीक है, छोटी छोटी बातें कभी कभी आ जाता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसा। बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, और स्टूडेंट तो हद से ज़्यादा प्यारा होता है, क्योंकि कल एक पूछ रहा था फर्स्ट सेमेस्टर में लड़का, हम लोग याद होगा तुम लोगों को, सिंगल एंट्री सिस्टम एक चैप्टर करते हैं, उसमें हम लोग बनाते थे कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, तो उसको मीनिंग वगैरह सारी बातें बता दी गई, लेकिन लास्ट में पूछा सर अफेयर मतलब क्या होता है। ठीक है, आप अगर वो चीज पूछते हैं तो उसका भी आपको आंसर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए क्या है, मैं ये भी बातें बता देता हूँ, जितना हो सकता है चीजों को तोड़कर बताया जा सकता है उतना बताने की कोशिश करता हूँ। ये फॉर फ्यूचर वाली एंट्री ध्यान में रहेगी। इसके बाद सम से मेंशन किया था
आप लोग थोड़ा वक्त दे के देख लेना, 2 एंट्री और है, उसके बाद लिखना। इसके बाद सम से मेंशन किया था, ये फॉरफीचर की एंट्री है। हाँ, बीइंग 300 शेयर्स फॉरफिटेड। एक बार सम्स में नजर डाल लो, लास्ट लाइन में मेंशन कर रहा है कि ये 300 शेयर्स को री इशू किया गया है मिस्टर सी को, है ना। कितने रुपए में? 2 रुपए के डिस्काउंट में। तो आपको याद आएगा कि मैंने री इशू की हुई एंट्री जो लिखवाई थी वो 3 एंट्री लिखवाई थी। मैंने कहा था पार के लिए अलग एंट्री होगा, प्रीमियम में री इशू होगा तो अलग एंट्री होगा, डिस्काउंट में री इशू होगा तो अलग एंट्री होगा, है ना। मेरा जो शेयर्स है वो डिस्काउंट में री इशू हुआ है, तो मैं डिस्काउंट वाली कर रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट 300 शेयर्स पे 8 रुपया करके आएगा पैसा। कितना? 8 तरीके 24, 2 रुपया करके डिस्काउंट कटा। वो डिस्काउंट जो है यहाँ पर डिस्काउंट नहीं लिखा जाता, वो किससे एडजस्ट होता है? शेयर फॉर फीचर से। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 300 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। कितना? 600। और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 300 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से कैपिटल में ट्रांसफर होगा। कितना? 3000। नरेशन लिख देंगे बीइंग शेयर्स री इशूड। at a discount of ₹2 each। री इशू में आपको 3 एंट्री लिखवाई गई थी, पार की अलग, प्रीमियम की अलग, डिस्काउंट की अलग। मेरा री इशू डिस्काउंट में हुआ तो मैंने डिस्काउंट वाला कर दिया, ठीक है। लेकिन इसके बाद आपको एक और बात कही गई थी कि इतना करने के बाद एक एंट्री हम लोगों को अपने मन से करना पड़ता है, वो सम्स में बोलता नहीं है, खुद से करना पड़ता है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये क्या होता है एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिएगा। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, हम लोगों ने जिस शेयर को कैंसिल किया उसका 1400 रुपया अपने पास रख लिया था। देखा, कंपनी ने 300 शेयर कैंसिल किया, लेकिन उसमें जो पैसा रिसीव किया था वो तो 1400 रुपया रख लिया। अब जब री इशू करने गया कंपनी, तो जिस भी पर्सन को री इशू कर रहा है वो पर्सन बोल रहा है कि हम 2 रुपया डिस्काउंट में देंगे, आप तभी आपका शेयर लेंगे। समझ रहे हैं? तो कंपनी को कोई नुकसान है क्या डिस्काउंट देने से? जनरली जब हम लोग डिस्काउंट देते हैं ना तो समझ में आता है कि एक तरीके का मेरा पैसा जा रहा है, कट रहा है, लॉस हो रहा है। समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पर कंपनी अगर डिस्काउंट दे रही है तो कंपनी का कुछ नुकसान हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो ये देख रही है ना कि इस शेयर्स पे, जैसे हमने किसी का शेयर कैंसिल करके रख लिया, इसका 1400 रुपया भी रख लिया, तो हमको तो दिख रहा है कि इसका 1400 रुपया ऑलरेडी मेरे पास है। अब अगर हम किसी को 600 रुपया डिस्काउंट भी दे देंगे तो वो 600 मेरे पॉकेट से कटेगा नहीं। हम ये मानेंगे कि ये 1400 कट पाए, इसमें से 600 कट गया। समझ रहे हैं? अब ये 1400 में से 600 रुपया काट के जो नेट पैसा बचता है वो पैसा हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। 1400 रुपया आपको दिख रहा है शेयर फॉर फ्यूचर में, डिस्काउंट में कितना कट रहा है? 600। एडजस्ट कर दीजिए, 1400 में से 600 काट दीजिए, नेट कितना बचेगा? 800। वो चला जाएगा आपका शेयर फॉर फ्यूचर में। ठीक है, पूरी बात अभी नहीं हुई है, तुम लोग एकदम रेडी रहते, तुमने हथियार उठा के लिख लेना है तुरंत। भाई धैर्य रखो थोड़ा आराम से, बहुत सी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें ध्यान में नहीं रहती, इसलिए बड़े सम्स में जब जाते हैं कैलकुलेशन तो वहाँ पे आपके मन में कंफ्यूजन पैदा होने लगती है, फिर उसके बाद बोलते पेपर तो घुमा दिया था। समझ रहे हैं? ओके, रिलैक्स, अभी पूरी बात नहीं हुई है, लास्ट एक लाइन है, धैर्य रख के सुन लो। हमने कहा कि 1400 रुपया हमने कमाया था भाई, उसी में से 600 रुपया डिस्काउंट दे दिया, तो नेट बच गया कितना हमारे पास? 800।
वो कंपनी डाल दी एक फंड में जिसको नाम दिया जा रहा है कैपिटल रिजर्व, और सिंपल सा नरेशन लिख देंगे, बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये नरेशन इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, इंपॉर्टेंट बात अब बोल रहे हैं। सम्स में जब तक ये नहीं बोलेगा कि शेयर रीइश्यू हुआ है, तब तक हम लोग कैपिटल रिजर्व में फंड को ट्रांसफर नहीं करेंगे। सुने मेरी बात, ये बात ध्यान में रखिएगा। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर वाली एंट्री कब होती है? फॉर फ्यूचर के बाद रीइश्यू होना चाहिए। जब तक शेयर्स रीइश्यू नहीं होगा तब तक तुम इस फंड को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते। समझे? अगर हमारे सम्स में बोला होता कि ये 300 शेयर्स फॉरफिट हो गया बस, तो हमारी एंट्री क्या होती? ये कॉल मनी होती, फॉर फ्यूचर की एंट्री होती, यहां तक मेरा सम्स खत्म हो जाता। ये जो फॉर फ्यूचर वाली एंट्री है ना, ये है ना, यहाँ पर हमारा सम्स खत्म हो जाता। समझ रहे हैं? रीइश्यू की एंट्री नहीं होती, और जब रीइश्यू की एंट्री नहीं होगी तो कैपिटल रिजर्व में भी ट्रांसफर नहीं होगा। समझे? ये बात ध्यान में रखिएगा। खास करके शुरू वाली चीजों में उतना फोकस नहीं करना है। ये जो फॉर फ्यूचर हुआ है, रीइश्यू हुआ है, कैपिटल रिजर्व हुआ है, और फॉर फ्यूचर के समय ये जो 1400 का कैलकुलेशन है, इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये एरिया आपका इम्पॉर्टेंट है। आगे चीज और बढ़ता जाएगा, नई नई चीजों के साथ हम लोग एक एक सम्स में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।